हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया पे। अब हम लोग जो है आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हिस्ट्री का बेसिक पढ़ा था। अब हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने हिस्ट्री के जनरल इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री को डिफाइन किया था कि हिस्ट्री का सिलेबस कैसे कैसे है और हिस्ट्री को सोर्सेस के आधार पे कैसे बांटते हैं। हम लोग जो है हिस्ट्री को सोर्सेस के आधार पे 3 भागों में बांटे थे, जिसमें एक था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और एक था हिस्टोरिक पीरियड। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप जो है कौन सा, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ हमने हिस्ट्री का इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था और हिस्टोरिक पीरियड था। इसको किसके आधार पे हम लोगों ने बांटा था, तो सोर्सेस के आधार पे। और हम लोग क्या देखे थे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, लिटरेरी सोर्सेस नहीं थे। तो अब जो है हम लोग बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है केवल स्टार्ट कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को। तो ये हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये खासकर यूपी पीसीएस में जो एई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरदम। अब देखिए, हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में बोले थे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेनली कौन सा था, तो स्टोन एज था, मेनली स्टोन एज था। और प्री हिस्टोरिक पीरियड को भारत में जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था या खोज किया था किसने, तो रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में इन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट किया था और सफलता भी पाई थी। तो रॉबर्ट ब्रूस, याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो स्टोन्स वगैरह हैं वो किसने पाया था भारत में, तो रॉबर्ट ब्रूस ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे। अब देखिए, हम लोग जो है स्टोन एज को ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के ये 3 भाग हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब देखिए, यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज है, इसमें जो वर्ड पैलियो है ये एक ग्रीक वर्ड है। जो ये पैलियो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये हो जाएगा ओल्ड स्टोन एज। वैसे ही सिमिलरली मीजो का अर्थ होता है मिडिल और लिथिक का अर्थ होता है स्टोन। तो फिर से क्या हो जाएगा, मिडिल स्टोन एज। वैसे ही ग्रीक वर्ड में नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, नियोलिथिक एज। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेनली कौन सा आता है, तो स्टोन एज। और स्टोन एज जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग है ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन है स्टोन एज की, वो उस जैसे जैसे जो है स्टोन्स यूज किए गए हैं उसके आधार पे। और जैसे कि हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं कि कोई कहता है स्टोन एज है, आगे आएगा अभी इसी में ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है। तो ये कैटेगराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो भी मानव जाति है अपने
जो है सुख सुविधाओं के लिए औजारों और हथियारों का जो प्रयोग करता है, वेपन्स और टूल्स का जो प्रयोग करता है, उसमें जिस भी मैटर का यूज़ होगा उसी को हम लोग उस एज के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एज ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा चलने वाले एजों में से सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है उसी को हम लोग उसका नाम दे देते हैं। सपोज करिए आज के डेट में क्या है, तो आज हम लोग बोलते हैं कि कौन सा एज चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जनरल लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ क्या है आज के, तो प्लास्टिक है। हालांकि अभी भी आयरन का यूज़ हो रहा है, अभी भी जो है लकड़ी का यूज़ हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लास्टिक एज है। वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसी को हम लोग उस एज का नाम दे देते हैं। मतलब जिसका चलन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसी को उस एज का नाम दे देते हैं। तो ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का जो है बात किया था कि फ्रॉम बिगिनिंग टू 2500 BC तक का टाइम पीरियड था। अब इसमें पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पैलियोलिथिक एज में जो टाइम पीरियड होगा वो होगा फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 10,000 BC। मतलब ह्यूमन लाइफ के शुरू होने से 10,000 BC तक का जो पीरियड था वो पैलियोलिथिक एज में आएगा। कई बुकों में 9,000 BC भी दिया रहेगा, कई में 8,000 BC भी दिया हुआ रहेगा, पर जो NCERT की बुक है उसमें 10,000 BC ही दिया हुआ है। अब इसमें जो मेसोलिथिक एज है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक का एज दिया गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये हो जाएगा। और जो नियोलिथिक एज है, न्यू स्टोन एज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 4,000 BC से लेकर के 1000 BC तक का टाइम पीरियड होगा। हालांकि हमने बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का 2500 BC तक का ही टाइम पीरियड है, लेकिन जो ये नियोलिथिक एज है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम लोग जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उससे हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हम लोग को वेपन्स और उनके उस समय के लाइफ की बिहेवियर और उस एज में डिस्कवरी और वो डिस्कवरी या वो साइट कहाँ पाई गई है उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। अब देखिए हम लोग जो है पहले बात कर रहे हैं किसकी, पैलियोलिथिक एज की, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज की। ओल्ड स्टोन एज में जो वेपन या टूल्स यूज हो रहा था वो हार्ड रॉक का बना हुआ था, क्वार्जाइट रॉक का बना हुआ था। इसीलिए जो भी पैलियोलिथिक एज का पीरियड है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्जाइट मैन। इस क्वार्जाइट यूज होने की वजह से ह्यूमन बीइंग को हम लोग इस पीरियड के ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं क्वार्जाइट मैन। अब देखिए यहाँ पे इस समय जो है लाइफ और बिहेवियर क्या था, तो मेनली लाइफ जो था वो केव में होता था, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइज नहीं था अभी,
और यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट था किस पे, तो हंटिंग पे। भोजन के लिए वो शिकार करता था और जो है शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था। तो हंटर्स था और ट्रैवलर था, क्योंकि वो एक जगह रुक नहीं रहा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी वो रहेगा वहाँ हंटिंग करेगा, उसके बाद जो है वहाँ पे उसको दिक्कत आने लगेगी हंट करने में, क्योंकि जो है जानवर खत्म हो जाने लगेंगे, तो फिर वो वहाँ से मूव कर जाता था। तो डिपेंडेंट था किस पे, हंटिंग पे, और ट्रैवल करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भोजन की तलाश में मनुष्य एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता रहता था। यहाँ पे इस एज में, पैलियोलिथिक एज में या ओल्ड स्टोन एज में, जो मेन डिस्कवरी थी वो क्या थी, फायर की। यहाँ फायर के बारे में जाना था, फायर को यूज करना नहीं जाना था, बस फायर के बारे में जाना था। तो क्वेश्चन आएगा कि जो है ह्यूमन बीइंग फायर को कब जाना, तो ओल्ड स्टोन एज में या पैलियोलिथिक एज में। अब देखिए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है भीमबेटका और हथनौरा। ये दोनों ही नर्मदा वैली में है और दोनों ही जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। देखिए भीमबेटका रायसेन जिले में है और हथनौरा जो है होशंगाबाद में। ये भीमबेटका जो है स्टोन पेंटिंग के लिए फेमस है और इसमें कुल तकरीबन 7,750 केव्स होंगी, उनमें से 500 केवों के अंदर स्टोन के ऊपर पेंटिंग की गई है। इसमें कौन किए होंगे, तो होमो सेपियंस ने किए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो जिसके पास बोलते हैं कि नॉलेज था या बुद्धि थी, वो कौन था, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस ने ही किया है। तो स्टोन पेंटिंग के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, फेमस हुआ है कि जो है रॉक पेंटिंग या स्टोन पेंटिंग कहाँ उसके एविडेंस मिलते हैं, तो भीमबेटका में मिलते हैं। और भीमबेटका कहाँ है, एमपी के रायसेन जिले में। और एक बात और है कि भीमबेटका में केवल जो ये पेंटिंग है वो पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज के ही नहीं है, बल्कि ये जो 500 के में पेंटिंग है वो सारे एज के हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के। ये सारे के सारे जो कालक्रम है, जो टाइम पीरियड है, उसके सारे पेंटिंग्स मिलते हैं कहाँ, तो भीमबेटका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो हथनौरा है वहाँ सबसे पहले क्या पाया गया था, तो ह्यूमन स्कल पाया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि ह्यूमन स्कल जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो हथनौरा में पाया गया था। अब देखिए हम लोग जो है दूसरे एज की बात कर रहे हैं, मतलब मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज को हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि मिड स्टोन या मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 10,000 BC से 4,000 BC तक है। और यहाँ पे जो टूल्स थे उनका साइज छोटा हो गया, लेकिन टूल्स बने किससे हैं, तो अभी भी बने किससे हैं, जो है स्टोन्स के। तो जो है स्मॉल स्टोन्स के बने हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोलिथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि माइक्रोलिथ जो है कब यूज किया गया था, तो मिडिल स्टोन एज में। अच्छा, जो मेसोलिथिक एज है उसमें जो लाइफ और बिहेवियर था ह्यूमन बीइंग का, वो क्या था, तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि हंटर्स भी था और गैदर्स भी था। मतलब अब भोजन के लिए शिकार पे डिपेंडेंट था, लेकिन उसका संग्राहक भी था। अब भोजन को संग्रह भी करके रख रहा था। और जो है सबसे पहले हंटिंग में जो है सहायता करने के लिए उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया था किसको, तो डॉग को। ये क्वेश्चन
बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो है मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया, तो डॉग को, और किस पीरियड में बनाया, तो मेसोलिथिक एज में। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो यूज ऑफ फायर था। फायर के बारे में यहाँ जाने थे, यहाँ क्या था, तो यूज ऑफ फायर, कि फायर का यूज क्या क्या है उसके बारे में जाने थे लोग, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट साइट थी वो है बागौर राजस्थान में जो है, और ये आदमगढ़ जो है वो एमपी में है। इन दोनों साइड से जो है डॉग के एविडेंस मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ डॉग के एविडेंस मिलते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम लोग लास्ट जो है एज की बात करते हैं, किसकी, तो नियोलिथिक एज, जिसका मतलब क्या है, न्यू स्टोन एज। और ये जो टाइम पीरियड था 4000 BC से 1000 BC के बीच का था। अब इसमें वेपन्स या टूल जो थे वो पत्थरों के तो थे, लेकिन अब कैसे थे, तो पॉलिश्ड और शार्प थे। और इसमें जो मेनली यूज किया गया था स्टोन, वो स्लेट था। इसमें जो मेनली यूज किया गया था वो स्टोन, वो स्लेट था। अब देखिए इसमें लाइफ और बिहेवियर क्या था, तो यहाँ पे मैन जो है अब सेटल लिविंग के लिए, मैन जो है स्टार्टेड कर लिया था क्या, सेटल लाइफ। अब वो भटक नहीं रहा था, इन दोनों में वो हंटर था और जगह जगह भटक रहा था। लेकिन जो है मैन सेटल कब होने लगा, तो नियोलिथिक एज में। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें वो एग्रीकल्चर को जो है स्टार्ट कर दिया था, और साथ साथ पशुपालन को भी वो स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री करने लगा था। एग्रीकल्चर को आप भी जानते हो कि खेती के लिए, कृषि के लिए जो है उसको देख रेख करनी होगी, उसको सुरक्षा देनी होगी, तो नहीं तो जो है जानवर उसको जो है खराब कर देंगे। तो कृषि कार्यों को करने के लिए वो एक जगह अपने खेतों के पास रुकने लगा, तो अब जो है वो सेटल लाइफ के लिए जाने लगा। तो नियोलिथिक एज में जो ह्यूमन बीइंग है, वो मानव जो है वो सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, कौन सी, तो व्हील की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी व्हील की, जीवन का पहिया चलने लगा। और दूसरी डिस्कवरी हुई थी क्या, बोट की। और जो है पहले ही देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर की खोज भी कहाँ हुई थी, तो नियोलिथिक एज में। अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने बोला ही है कि एग्रीकल्चर के वजह से वो सेटल लाइफ जीने लगा। जब सेटल लाइफ जीने लगा तो वो सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। सिविलाइजेशन की शुरुआत नियोलिथिक एज में ही हो रही है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है साइट है वो बुर्ज होम है, और ये जो साइट है ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इसमें जो है अंडरग्राउंड हाउसिंग का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जो है लोग ज़मीन के नीचे रहते थे, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके रहते थे, जिसको हम लोग गर्तवास भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्तवास जो है के प्रमाण या सोर्स जो है एविडेंस कहाँ मिलते हैं, तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और वैसे ही एक बिहार में भी साइट है काफ़ी फेमस, जिसका नाम है चिरांद, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें भी नियोलिथिक एज की जो है एविडेंस पाए गए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट साइट है यहाँ पे कोल डिहवा। कोल डिहवा कहाँ है, तो यूपी में। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो एविडेंस ऑफ राइस। एविडेंस ऑफ राइस जो है कहाँ से मिलता है, तो कोल डिहवा से मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि
कृषि के पहले एविडेंस, एग्रीकल्चर का पहला एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो वो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में है। तो हम लोग जो है अपने इम्पोर्टेंट साइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर पूछेगा कि राइस के पहले एविडेंस कहाँ से मिलते हैं तो कोल्डी हवा से, और ये पूछेगा कि एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिलते हैं तो मेहरगढ़ से। और जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन और अभी बताया था कि भीमबेटका में जो है तीनों एज के पेंटिंग पाई जाती हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। वैसे ही ये जो टूल्स या वेपन हैं वो तीनों एज के कहाँ पाए जाते हैं तो मिर्जापुर में। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ किस नदी के किनारे? तो बोलन रिवर के किनारे जो है सारे जो है एज के सारे एज के स्टोन से बने हुए वेपन्स और टूल्स पाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसमें कुछ और भी साइट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो है आज जो है सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने आज जो है स्टोन एज को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो है सेक्शन में देखेंगे कि जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो सेक्शन है प्रोटो हिस्टोरिक, उसको स्टार्ट करेंगे।